सांस और ध्यान, बुद्ध की गहरी शिक्षाएं। प्रस्तावना। मगध राज्य की राजधानी राजगृह में एक घना वन फैला था, जहाँ कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम आनंद था, वहाँ एक संत की खोज में पहुंचा। वह अत्यंत बेचैन था, जीवन के संघर्षों से व्यथित, और मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। शांति क्या है? दुख का अंत कैसे हो? ये युवक बुद्ध के शिष्य बनने की इच्छा से वहाँ पहुंचा था। उसकी मनस्थिति अशांत थी, सांस अस्थिर थी और विचार अनियंत्रित। जैसे ही वह जेतवन महाविहार पहुंचा, उसे आनंद बुद्ध के मुख्य शिष्य ने रोकते हुए कहा, तुम्हारा मन बहुत विचलित लगता है, पहले बैठो और अपनी सांसों को देखो। आनंद को यह अजीब लगा, केवल सांसों को देखने से क्या होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो रही थी। इसी अवस्था में वह गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा। प्रथम अध्याय, सांस और मन का रहस्य। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराए, आनंद, तुम यहाँ क्या खोजने आए हो? आनंद ने कहा, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता। जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ, मेरा अहंकार बढ़ जाता है। जब मैं असफल होता हूँ तो अवसाद में चला जाता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, शांति तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। सांस और मन का संबंध समझ लो, जीवन बदल जाएगा। भगवान, कृपया इसे विस्तार से समझाए। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। जब कोई दुखी होता है तो उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। जब कोई प्रसन्न होता है तो सांसें सहज और गहरी हो जाती हैं। ये संबंध समझना आवश्यक है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि दूर एक वृक्ष की ओर उठाए और कहा, जिस प्रकार वायु के बहाव से वृक्ष की शाखाएं हिलती हैं, वैसे ही हमारे मन के भावनात्मक प्रवाह से हमारी सांसें प्रभावित होती हैं। लेकिन क्या होगा यदि वृक्ष की जड़ें गहरी हो और उसकी टहनियां स्थिर रहें? आनंद ने उत्तर दिया, तब वह वायु के प्रभाव से कम हिलेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों को स्थिर कर लेता है तो उसका मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो सच्ची शांति प्रकट होती है। द्वितीय अध्याय, आनापानसति, सांस का ध्यान। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को ध्यान की एक पद्धति सिखाई, आनापानसति अर्थात सांस की जागरूकता। बुद्ध ने कहा, बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। कोई नियंत्रण मत करो, बस देखो। जब सांस भीतर जा रही हो तो देखो कि वह भीतर जा रही है। जब सांस बाहर आ रही हो तो देखो कि वह बाहर आ रही है। केवल देखो, हस्तक्षेप मत करो। आनंद ने वैसा ही किया। प्रारंभ में उसका मन इधर उधर भाग रहा था, विचारों का तूफान उठ रहा था, कभी अतीत की स्मृतियां, कभी भविष्य की चिंताएं। लेकिन जैसे जैसे वह सांसों पर ध्यान केंद्रित करता गया, वैसे वैसे मन शांत होता गया। कुछ समय बाद उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये कैसे काम करता है? बुद्ध ने समझाया, सांस और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यदि मन व्याकुल हो तो सांसें भी अस्थिर हो जाती हैं। यदि सांसों को शांत कर लिया जाए तो मन भी स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि आनापानसति ध्यान मन को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तृतीय अध्याय, सांस की शक्ति से जीवन परिवर्तन। आनंद ने इस अभ्यास को कई दिनों तक किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी भावनाएं अब उसे नियंत्रित नहीं कर रही थीं। जब भी क्रोध या दुख आता, वह अपनी सांसों को देखता और कुछ ही क्षणों में वह भावना शांत हो जाती। एक दिन एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह अभ्यास कितने दिनों तक करना होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हें ये याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती रहे कि सांसें तुम्हारे मन को नियंत्रित कर सकती हैं, तब तक इसे करते रहो। जब ये तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति बन जाए, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आनंद अब परिवर्तित हो चुका था। वह पहले की तरह अधीर नहीं था। अब जब भी कोई समस्या आती, वह सांसों की ओर लौट जाता और मन को स्थिर कर लेता। ये समझने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। चतुर्थ अध्याय, सांस ही जीवन है। एक दिन एक वृद्ध राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन समाप्त होने को है। क्या आप मुझे मोक्ष का कोई सरल मार्ग बता सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, जब तुम सोते हो तुम्हारी सांस चलती रहती है। जब तुम जागते हो तुम्हारी सांस चलती रहती है। जब तुम चिंतित होते हो, सांसें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जब तुम शांत होते हो, सांसें सहज हो जाती हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक यही चलता रहता है। यदि तुम प्रत्येक क्षण अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहो तो तुम्हें मोक्ष की ओर जाने का द्वार मिल जाएगा। राजा ने ये सुना और गहराई से सोचने लगा। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जागरूकता के थे।
उसने कहा, भगवान, मैंने अब तक जीवन को बाहरी चीजों में खोजा था, लेकिन वास्तव में जीवन तो मेरी अपनी सांसों में था। बुद्धत्व की ओर पहला कदम। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं समाप्त की और बोले, जो कोई भी सांस और मन के इस संबंध को समझ लेता है वह स्वयं को मुक्त कर सकता है। सांस ही साधन है, सांस ही लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। इसे हर क्षण देखो, जागरूक रहो और स्वयं को जानो। यही ध्यान का सार है। आनंद अब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। अब वह शांति का स्रोत खोजने कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसे वह स्रोत अपने भीतर ही मिल गया था। उसने समझ लिया था, सांस और मन का संबंध समझो, जीवन बदल जाएगा। ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं, हम सब की है। हम सब जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन हम बाहर ढूंढते रहते हैं। यदि हम सिर्फ अपनी सांसों को देखना सीख जाएं, तो हमारा जीवन बदल सकता है। क्या आप भी आज से अपनी सांसों को देखने की यात्रा शुरू करेंगे? सांस और ध्यान, बुद्धत्व की ओर यात्रा, भाग 2, विस्तारित कथा। प्रस्तावना। राजगृह के समीप जेतवन विहार में अब आनंद एक नए उत्साह के साथ ध्यान कर रहा था। उसे सांस और मन के गहरे संबंध की अनुभूति हो चुकी थी, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं अनंत थीं। एक दिन कुछ और जिज्ञासु साधक वहां पहुंचे, जिनके मन में प्रश्न थे। सिर्फ सांस पर ध्यान देने से क्या जीवन बदल सकता है? क्या सांस का उपयोग कर हम अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं? क्या सांस और चेतना के पार भी कुछ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, आज मैं तुम्हें सांस की गहराई में ले चलता हूँ। प्रथम अध्याय, अवलोकन की कला। सभी साधक ध्यान मंडप में एकत्र हुए। बुद्ध ने कहा, ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन में जागरूक रहने की कला है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सांस मात्र श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मबोध का एक माध्यम है। फिर उन्होंने सभी को निर्देश दिया, बैठो, स्थिर रहो और केवल सांसों का अवलोकन करो। कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल देखो। जब विचार आए, उन्हें मत रोको, बस अपनी सांस पर लौट आओ। सभी साधकों ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में किसी के मन में बीते दिनों की यादें आने लगी, तो कोई भविष्य की चिंता में उलझ गया। लेकिन जो सबसे अधिक ध्यानमग्न थे, वे धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। कुछ समय बाद आनंद ने आंखें खोली और पूछा, भगवान, जब हम सांसों को देखते हैं, तब मन में विचार क्यों आते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मन अनियंत्रित है। वह अतीत और भविष्य के जाल में फंसा रहता है। जब हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन वर्तमान में टिकना सीखता है। द्वितीय अध्याय, चित्त की परतें। एक और साधक ने प्रश्न किया, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ, तब भीतर छुपे हुए भाव और स्मृतियाँ उभरने लगती हैं। कभी क्रोध आता है, कभी दुख। ये क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, चित्त कई परतों में बटा हुआ है। जब हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, तो पहले ऊपर की परतें दिखाई देती हैं, जैसे दैनिक विचार। जब हम और गहरे जाते हैं, तब पुराने भाव और संस्कार उभरने लगते हैं। तो क्या हमें इन्हें दबा देना चाहिए? नहीं, इन्हें देखने मात्र से ये समाप्त होने लगते हैं। ध्यान का अर्थ यही है, साक्षी भाव। यदि तुम किसी क्रोध को आते जाते देख सकते हो, बिना उससे प्रभावित हुए, तो वह क्रोध तुम्हें बांध नहीं सकेगा। साधकों को अब अनुभव हो रहा था कि सांस के माध्यम से वे अपने चित्त को स्वच्छ कर सकते हैं। तृतीय अध्याय, विपश्यना, सांस से परे का ध्यान। अब बुद्ध ने अगले चरण की ओर संकेत किया, विपश्यना। जब तुम्हारी सांसों पर ध्यान स्थिर हो जाए, तब शरीर और मन की संवेदनाओं को देखो। जब कोई भावना उठती है, जैसे सुख, दुख, क्रोध, प्रेम, उसे केवल देखो। उसे न पकड़ो, न भगाओ। आनंद और अन्य शिष्य इस अभ्यास में बैठ गए। धीरे धीरे उन्हें शरीर में विभिन्न संवेदनाएं महसूस होने लगी, कहीं हल्की झंझनाहट, कहीं भारीपन, कहीं गर्मी या ठंडक। एक साधक ने कहा, भगवान, ये संवेदनाएं इतनी बदलती क्यों रहती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि संसार की हर चीज अनित्य अनिच्छा है। हमारी भावनाएं, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारा मन भी प्रतिक्षण बदलता है। लेकिन यदि तुम इन परिवर्तनों को देखने लगो, बिना उनसे चिपके, तो तुम मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर साधक गहरे चिंतन में पड़ गए। चतुर्थ अध्याय, सांस से परे, बुद्धत्व की ओर। एक दिन एक युवक जिसका नाम सुजात था, बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत उदास था और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत दुखी रहता है। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपनी सांसों को देख सकते हो? हाँ, लेकिन मेरा मन भटक जाता है। तो क्या तुम अपने मन के भटकने को देख सकते हो? सुजात चौंक गया। बुद्ध बोले, सांस केवल एक साधन है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख जाते हो, तब तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि मन कैसे काम करता है।
धीरे धीरे तुम स्वयं को अपने विचारों से अलग देख पाते हो। यही आत्मबोध की शुरुआत है। सुजात ने पुनः ध्यान किया। इस बार जब उसका मन भटका तो वह घबराया नहीं, बस इसे देखता रहा। कुछ ही क्षणों में उसे शांति का अनुभव होने लगा। अब उसे समझ आ रहा था, सांस का अवलोकन केवल पहला कदम है। ये हमें गहरे आत्मबोध की ओर ले जाता है। 5वां अध्याय, अंतिम शिक्षा। कुछ वर्षों बाद बुद्ध जब कुशीनगर में थे तब उनके अंतिम क्षण थे। उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। आनंद ने पूछा, भगवान, आप हमें अंतिम क्या शिक्षा देना चाहते हैं? बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। सांस और मन का संबंध समझो, जागरूक रहो, सांस को देखो, क्योंकि यही तुम्हें जन्म और मरण से परे ले जा सकती है। इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उपसंहार, तुम्हारी यात्रा। आज भी बुद्ध की यह शिक्षा उतनी ही प्रभावी है। यदि हम अपनी सांसों को देखना सीख जाएं, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब मन स्थिर हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। तो क्या तुम आज से अपनी सांसों को देखना शुरू करोगे? समाप्त।